बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए हमारे परवरदिगार, हमारे इल्म में, नॉलेज में इजाफ़ा फरमाइए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हमारा दिल, दिमाग और सीना इस पढ़ाई के लिए खोल दीजिए और हमारे लिए इस काम को आसान फरमा दीजिए और मेरे ज़ुबान की गिरहें, दिमाग, दिल की गिरहें खोल दीजिए ताकि हमारे लिए ये काम करना, पढ़ना, लिखना आसान हो जाए। आमीन। आप सबको वेलकम जी। सुनाएं क्या हाल चाल है? माशाल्लाह। अली पतेंते के जिंदाबाद स्टूडेंट आ गए। चीकू ची वाले आ गए। हाँ जी, अब बड़े बहादुर हैं जी। ब्राविसीमी हैं माशाल्लाह। बी से ना डरे, बी पतेंते किया। ची से ना डरे, ची किया। अब चीकू ची इंशाल्लाह होके रहेगा। अब आगे हमने शुरू कर लिया। ठीक है जी, कोशिश करेंगे अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत दे, आपको भी हिम्मत दे और ये कंप्लीट हो जाए। अपनी तरफ से पूरी जान लगाऊंगा, मैं भी कोशिश करेंगे, आप भी पूरी जान लगाएंगे। बाकी अल्लाह ताला की मदद साथ होगी, काम ज़रूर हो जाएगा। अभी हम पढ़ने लगे हैं जी चीकू ची कमूने। आप ये पहले समझ लें कि चीकू ची के दो पार्ट हैं। एक पार्ट 1 जिसका नाम है कमूने और एक पार्ट 2 जिसका नाम है मिर्ची। चीकू ची कमूने आगे जाके दो डायरेक्शनें बना देता है। जिसने बस का करना हो वो चीकू ची कमूने के बाद बस में आ जाएगा, उसको कहते हैं पेरसोने। जिसने ट्रक का करना हुआ वो चीकू ची कमूने के बाद ट्रक में आ जाएगा, जिसको कहते हैं मिर्ची। तो आप ज़्यादातर स्टूडेंट मिर्ची वाले ही हैं, ट्रक वाले हैं, तो आप चीकू ची कमूने पहले पढ़ेंगे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में फिर चीकू ची मिर्ची पढ़ेंगे। यानी दो बातें याद कर लें, पहले आपने कमूने पढ़ना है, फिर आपने मिर्ची पढ़ना है। ठीक है जी। कमूने मैंने जैसे कि बताया कि दोनों को टच करता है, फिर उसके बाद आपके रास्ते अलहदा हो जाते हैं। जिसने ट्रक का करना है वो मिर्ची वाले बॉक्स में चला जाता है, मिर्ची वाली क्लास में, और जिसने बस का करना है वो पिरसोने वाली क्लास में चला जाता है। ये मिर्ची और पिरसोने, ये ट्रक और बस वाले पहले एक क्लास में इकट्ठे बैठेंगे, उसको कहते हैं कमूने। अब आप सारे पिरसोने वाले यानी बस वाले, मिर्ची वाले यानी ट्रक वाले, वो सारे अब कमूने की क्लास में आप बैठे हुए हैं सारे। उसके बाद आप लोग अपनी अपनी दूसरी क्लासों में चले जाएंगे। मिर्ची वाले ज़्यादातर हैं हमारी क्लास में, पिरसोने वाले कम हैं। तो बहरहाल जो ज़्यादातर हैं वो कमूने वाली क्लास में बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर बाद में मिर्ची पढ़ेंगे, है ना। पार्ट 2 में मिर्ची पढ़ेंगे। अभी हम कमूने पढ़ने लगे हैं। आपको दोबारा वेलकम जी आया नू, बेनवेनूती सारे सबों को। पार्ते कमूने हम पढ़ने लगे हैं, तो इसके चैप्टर देख लें जी। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर बनाए हैं कमूने वाले को इसमें हमने इस बुक में। लेकिन कुछ बुक किताबों वालों ने 14 चैप्टर बनाए हैं, है ना। कुछ ने 10 बनाए हैं। तो लेकिन 10 हों, गिनती की बात है ना, गिनती 10 हो या 14 हो, लेकिन टॉपिक सारे इसके अंदर हैं। बस नंबरिंग में थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकती है। ये नहीं कहना कि भाई अली पतेंते वाले जो चैप्टर कह रहे हैं कमूने के 10 हैं, वैसे तो 14 हमने सुने हैं। भाई 14 हूँ या 10 हूँ, टॉपिक सारे अंदर हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा तारफ़ करा देता हूँ। चैप्टर 1 में लिखा हुआ है मोतोरे एंडोतेर्मिको ए रेसिस्टेंसे। एंडोतेर्मिको कहते हैं पेट्रोल डीजल गाड़ी को। ठीक है, ज़ाहिर है कुछ गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होती हैं तो वो एंडोतेर्मिको नहीं होती। पेट्रोल डीजल गाड़ी को एंडोतेर्मिको। रेसिस्टेंसा कहते हैं हवा का रोकना। तो इस टॉपिक भी बातें होंगी चैप्टर 1 में। फिर चैप्टर 2 में फ्रेनी ब्रेकू की बातें होंगी।
चैप्टर 3 में काम्बियो गेयर की बातें होंगी, 4 में इंसिडेंटी एक्सीडेंट की बातें होंगी, और इनफॉर्तूनी ये जो आप छुट्टी छुट्टी लिखते लिखाते हैं। तो इस तरह हर टॉपिक का अपना अपना फिर जो जो चलेंगे आगे भी इंफॉर्मेशन भी लेते रहेंगे। अभी हम चैप्टर 1 पढ़ने लगे हैं। मैं फिर बता दूं, आप सारे स्टूडेंट अभी कमूने के हैं। कमूने के बाद कुछ पेरसोने में चले जाएंगे, पेरसोने वाली क्लास में, और कुछ मेरची वाली क्लास में चले जाएंगे। तो मेरची वाली क्लास वाले ट्रक चलाएंगे, पेरसोने क्लास में जो चलेंगे वो बस चलाएंगे, है ना। कमूने वाले तो अभी सारे मिक्स हैं। तो अभी पार्ट 1 हम कमूने पढ़ने लगे हैं। आप ज़्यादातर मेरची वाले बैठे हैं। मैं थोड़ा साथ साथ आपका ज़हन भी बनाता जाऊं कि आप कर क्या रहे हैं। कई दफ़ा बंदा करता रहता है, दौड़ता रहता है, पता ही नहीं होता। बंदा पूछता है ना, भाजी किधर जा रहे हो, कहते पता नहीं। तो ऐसे ना हो। मैंने कहा आपको पता तो होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ़ी के साथ पढ़ाई होगी, नीचे फ़ोटो ज़रूर होगी। मैं चाहता हूँ हमारे जवान बोर ना होएं, और इसको कहते हैं विजुअल लर्निंग, देख देख के पढ़ना, आपका दिल लगेगा और इंशाल्लाह एंजॉय करना है हमने, सिर्फ लाइसेंस ही नहीं करना। अभी हम पढ़ने लगे हैं कोपिया मोत्रीचे के बारे में। कोपिया मोत्रीचे 3-4 लफ्ज़ में, ये 3-4 पेजेस में ये लफ्ज़ बहुत आएगा, कोपिया मोत्रीचे। कोपिया मोत्रीचे क्या है जी, कहाँ से आती है? कोपिया मोत्रीचे, ये जब इंजन वर्क करता है, सबसे पहले तो नोज़ल तेल फेंकती है और जनाब आग लगती है, फिर उस धमाके से पिस्टन नीचे जाता है, फिर ये अल्बेरो मोटोरे है ग्रीन सी, ये घूमना शुरू हो जाती है, पिस्टन नीचे जाता है। फिर एक वो लफ्ज़ यूज़ करेंगे मानुएला। तो ये मानुएला ने फिर पिस्टन नीचे आया, मानुएला ने फिर इस तरह घुमाना है और अल्बेरो मोटोरे घूमना शुरू हो जाएगी, और इस तरह करके मोटर सारी की सारी ही घूमना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो कोपिया मोटोरे कहाँ से मिलता है? अभी पहले बल्कि एक फ़ोटो भी देखें। अल्लाह अकबर। इसमें ना ये पहले 4-5 पेजेस में हम ये 3 लफ्ज़ बहुत देखेंगे, पोतेंसा, कोपिया मोत्रीचे, कंसूमी। पोतेंसा कहते हैं पावर को, ठीक है, प्रोग्रेस जो हमारी है। कोपिया मोत्रीचे एवरेज कह लें, और कंसूमी तेल का ख़र्चा। कोपिया मोत्रीचे ही मेन जो हमारी बचत है, जिसके ऊपर गाड़ी की लाइफ है कि वो कितने तेल के ख़र्चे में कितनी कोपिया मोत्रीचे दे रही है। जैसे हम आप नहीं कहते एवरेज जी हमारा जी मेरी गाड़ी 2 लीटर पेट्रोल में जी या 2 लीटर डीज़ल में 50 किलोमीटर करती है, तो इसको कहते हैं कोपिया मोत्रीचे, पोतेंसा। तो लीटर तेल को कंसूमी कहते हैं। तो इस तरह की बातें करेगा। हम हर ड्राइवर पता है अपनी गाड़ी के बारे में बताता है, मेरी गाड़ी ये एवरेज देती है। तो ये एवरेज की बातें अभी करेगा, लेकिन उसका अंदाज़ पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका सिर खाएगा। अभी सबसे पहले है कोपिया मोत्रीचे कहाँ से हमें मिलती है, ये क्या बला है। कोपिया मोत्रीचे का मानी तो हो गया कि मोटर की कोपिया, लेकिन आप इसका मानी ना करें, जैसे नाम रख लें, जैसे मेरा नाम अली है, तो आप अली का मीनिंग नहीं ना करते, कहते हैं ये अली है, ठीक है ना। तो इसमें कोपिया मोत्रीचे का मतलब बताने लगा है कि ये क्या है, कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है। तो कहता है कोपिया मोत्रीचे ए जेनराता ये बनती है दला फोर्सा, एक ताकत से, कुन क्वाले के जिसमें पिस्तोने, पिस्टन गाड़ी का इंजन का जो पिस्टन है, मेते इन रोतासियोने वो घूमता है, वो घुमाता है, अल्बेरो मोटोरे को अट्रावेर्सो साथ मानुएला कहते हैं कनेक्टिंग रॉड, जैसे मैंने अभी आपको इस फोटो में दिखाया था। ये फंक्शन की बात बता रहा है। कोपिया मोत्रीचे आती कहाँ से है, किस फंक्शन से हमें मिलती है। ये तो हो गया मानुएला, ठीक है। इसकी फ़ोटो ये ज़हन में रख लें। जब पिस्टन नीचे आता है, पहले तो धमाका होता है ना, आग लगती है उस फंक्शन में ऑयल को, फिर धमाका होता है, फिर ये पिस्टन नीचे आता है। नीचे आके ये कोपिया है, ये मानुएला है जी। मानुएला जो है वो घूमती है, घूम के फिर अल्बेरो मोटोरे एक लफ्ज़ हम पढ़ेंगे, ये जो ग्रीन सी है, तो ये फिर ये घूमना शुरू हो जाती है। इससे मुकम्मल इंजन वर्क करता है। इस मुकम्मल इंजन के वर्क को हम कहते हैं कोपिया मोत्रीचे। तो सबसे पहला काम क्या है कि पिस्टन,
इस फंक्शन में सबसे पहला रोल किसने करना है जी? पिस्टन ने। ओके, फिर पिस्टन ने मानुएला के ज़रिए उसके बाद मानुएला ने घूमना है 2, फिर उसके बाद आल्बेरो मोतोरे ने घूमना है 3। ठीक है, पिस्टन ने आल्बेरो मोतोरे को घुमाना है किसके ज़रिए? मानुएला के ज़रिए। जैसे कि मास्टर ने स्टूडेंट को मारा, किसके साथ? सोटी के साथ। तो मास्टर हो गया पिस्टन और इसने मारा आल्बेरो मोतोरे को किसके साथ? मानुएला सोटी के इसके साथ, कनेक्टिंग रॉड के ज़रिए, जिसकी मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाई, इसके ज़रिए। ये है पिस्टन, ये है मानुएला और आल्बेरो मोतोरे ये है। हम फोटोग्राफी साथ साथ देखते रहेंगे। ये है आल्बेरो मोतोरे। तो कहता है कोपिया मोत्रीचे जेनेराता जनरेट कहाँ से होती है? एक मुकम्मल फंक्शन से। उस फंक्शन में क्या होता है जी? पिस्टन मेते करता है, रोतासियोने घुमाता है आल्बेरो मोतोरे को अत्रावेर्सो साथ मानुएला कनेक्टिंग रॉड के ज़रिए, यानी पिस्टन इसके साथ आल्बेरो मोतोरे को घुमाता है। इस सारे फंक्शन से हमें कोपिया मोत्रीचे मिलती है, जनरेट होती है। कोपिया मोत्रीचे ही हमारी असल बचत है जी, जिसको हम एवरेज भी कह सकते हैं। आगे पढ़ते रहेंगे साथ साथ। कोपिया मोत्रीचे दी उन मोतोरे, किसी भी मोटर की जो कोपिया होती है ना, किसी भी मोटर की कोपिया एंडोथेर्मिको, वो मोटर एंडोथेर्मिको मीन पेट्रोल डीजल गाड़ी हो, ठीक है। कोपिया जो है मोटर की एंडोथेर्मिको, यानी मोटर भी पेट्रोल वाली हो या डीजल वाली हो, ए इल प्रोडक्टो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, गुना हो जाती है, ज़रब हो जाती है तरा दरमियान फोर्सा ताकत के दरमियान के स्पिंजे, जिसमें तक्का लगता है पिस्तों ने पिस्टन को, एल ब्राचो दी मानुएला, और वो जो राड है मानुएला वाला। कहते हैं कोपिया जो है 2 चीज़ों में मल्टीप्लाई होती है। कितनी में जी? 2 में। प्रोदोतो का मानिए मैंने कहा ना मल्टीप्लाई। एक पिस्टन में कि पिस्टन को वो धक्का दिया जाता है, और दूसरा ब्राचो मानुएला में। हाँ, कोपिया यानी कोपिया मोत्रीचे 2 चीज़ों में मल्टीप्लाई होती है, पिस्टन में और ब्राचो मानुएला में। ठीक है जी, हो जाए होती है तो हमें पतेंते दे दो, जो मर्जी करो। तो कोपिया मोत्रीचे के बारे में हमने 2 बातें पढ़ी कि फंक्शन, किस फंक्शन से ये जनरेट होती है, नंबर 1, और नंबर 2 के मल्टीप्लाई किस किस चीज़ में होती है, एक जी पिस्टन में और एक मानुएला में। मानुएला तो आपको याद हो गया, ये कुआड़ी जो बनी हुई है, कुलाड़ी। तीसरा सवाल आगे फाल्सो है इसी के। कहता है कोपिया मोत्रीचे जेनेराता, जेनरेट कहाँ से होती है? देला फोर्सा, एक ताकत से, अप्लिकाता जो लगाई जाती है, सिस्टेम फ्रेनांते ब्रेक सिस्टम पे जो ताकत लगती है वहाँ से आती है। सुई मोजी देले रोते, ऊपर मोजी मीन सेंटर, रोते टैरों के सेंटर के ऊपर ब्रेक सिस्टम से कोपिया मोत्रीचे जनरेट होती है। नहीं भाई, काटा, क्योंकि ब्रेक सिस्टम से या ये कोपिया मोत्रीचे नहीं मिलती। हमने वेरो में पढ़ा, जनराता वाला पहला सवाल था, उसको उसने थोड़ा सा वो गलत कर दिया। ठीक है जी, वेरो क्या था कि भाई पिस्टन और आल्बेरो मोतोरे और मानुएला इन चीज़ों से मिलती है, हमें कोई फ्रेनी श्रेणी से नहीं मिलती। फिर फाल्सो सवाल दूसरा देखो जी, वो मल्टीप्लाई वाले का उसने फाल्सो बनाया। कहता है कोपिया दी उन मोतोरे, जो कोपिया होती है मोटर की एंडोथेर्मिको, मोटर भी डीजल हो या पेट्रोल हो, उना सोमा ये जमा हो जाती है। सोमा कहते हैं प्लस होना, ये जमा होती है फोर्सा पावर में और लुंगेसा लंबाई में। नहीं भाई, ये सोमा कटो, इधर लिखो क्या लफ्ज़ था जी, ऊपर भी गुजरा, प्रोदोतो लिखो, फिर हम वेरो करेंगे। तो वेरो का उसने फाल्सो कर दिया। ये गल है स्टूडेंट्स, और अब बोबरावी सीमी है। अब बी से ना डरे, ची से ना डरे। अब चीकू ची ने आपको क्या कहना है भाई? अगला पेज। अब क्या है ये? कूर्वा दी कोपिया ए दी पोटेंसा देल मोतोरे।
कूर्वा कहते हैं मोड़, कोपिया कोपिया वाला मोड़, और पोतेंसा वाला मोड़ मोटर का। देखें जी, ये उसने एक ग्राफ के ज़रिए समझाया है हमें। ये कोपिया मासीमा, कोपिया का कूर्वा है, कूर्वा मीन गोल मोड़, लाइन कह लें, गोल लाइन कह लें चलें, और ये पोतेंसा की गोल लाइन है, कूर्वा है। सवालों में ये भी कहेगा कि चलें इस फोटो को देख लेते हैं कि जो पोतेंसा की है लाइन या कूर्वा कह लें, वो नीचे से शुरू होती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, बिल्कुल टॉप पे पहुंच के क्रेशे इसको कहते हैं, ऊपर चढ़ना चढ़ना, वो क्रेशे क्रेशे हुई, फिर एकदम नीचे गिरती है, उसको कहते हैं दी क्रेशे। और ये जो है ये क्या है, कोपिया मोत्रीचे। कोपिया मोत्रीचे ऊपर से शुरू होती है, क्रेशे क्रेशे मीन ऊपर चढ़ना है ना, जैसे सलिता का नाम क्रेशे कर लें, फिर दी क्रेशे होती है। और ये भी ऊपर से शुरू हुई, नीचे गई, और फिर ये ऊपर चली, इस तरह की बातें करेगा। अंदामेंतो, वो जो चलना है दिला कूर्वा गोल लाइन का, कोपिया की गोल लाइन का जो चलना है ना, चाल है ना जी, दी पोतेंसा और पोतेंसा वाली जो गोल लाइन है, कूर्वा मीन गोल लाइन, कहता है ये जो गोल लाइन है, कोपिया की हो या पोतेंसा की, दी उन मोटोरे किसी भी मोटर की, कुम्बुस्तियोने इंटेरना, जिसके अंदर कंबस्शन सिस्टम है, वही यानी आग लग के हीट पैदा होती है, या इसका मानी कंबुस्तियोने इंटेरना का कर लें पेट्रोल डीजल गाड़ी, ये भी ठीक है। एंडोतेर्मिको का मानी भी पेट्रोल डीजल गाड़ी, कंबुस्तियोने इंटेरना का भी मानी पेट्रोल डीजल गाड़ी, ठीक है ना। इसको छोड़ भी दें तो भी ठीक है। फिर कह लो वो जो चलती है गोल लाइन कोपिया की या पोतेंसा की, मोटोरे कंबुस्तियोने इंटेरना पेट्रोल डीजल गाड़ी के इंजन में, वो जो गोल लाइन चलती है ना कोपिया पोतेंसा की, एलेगा तो ये जुड़ी होती है नुमेरो दी जीरी दिल मोटोरे, मोटर के चक्रों के साथ। पता है चक्कर चलते हैं तो वो जीरी होते हैं। तो कहता है ये जो गोल लाइन चढ़ती है ना ऊपर, कोपिया की ये होगी है ना ये, और पोतेंसा की ये होगी, तो ये जो गोल लाइन चढ़ती है ये चक्रों के हिसाब से, चक्रों के साथ जुड़ी होती है, चक्रों के हिसाब से चलती है, ये मतलब डिपेंड चक्रों के साथ होती है। फिर कह लो ला कूर्वा दी कोपिया, जो गोल लाइन होती है कोपिया की, दी उन मोटोरे एंडोतेर्मिको, मोटोरे एंडोतेर्मिको किया क्या हो गया जी, पेट्रोल डीजल गाड़ी, या इसको छोड़ भी दो तो भी खैर है। कहता है जो गोल लाइन कोपिया की है, देस्क्रीवे ये बताती है, इल वलोरे वैल्यू, हाँ वैल्यू मिकदार क्वांटिटी, ये बताती है वैल्यू कोपिया की, अलवरियारे बदलती है, नुमेरो दी जीरी चक्रों की गिनती के साथ बदलती है। फिर कह लो जो कोपिया की गोल लाइन है ये क्या बताती है हमें, ये हमें कोपिया बताती है। अच्छा, और ये बदलती कैसे है, वारियारे में चेंज होना, ये चक्रों के साथ बदलती है। एक बंदा आपसे पूछता है कि पाजी ये कोपिया जो है ये कैसे चेंज होती है, अप डाउन होती है, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, ये लाइनें कैसे अप डाउन होती हैं। आपने कहना है नुमेरो जीरी चक्रों के साथ ये अप डाउन होती है। नुमेरो जीरी चक्कर जो आप रेस देते हैं, पता है मोटर के तेज़ चक्कर होते हैं ना गेड़े, तो उनके साथ ये अप डाउन होती है, ये मतलब है। सवाल नंबर 1 का भी यही मतलब था कि नुमेरो जीरी के साथ ये जुड़ी होती है। 2 में भी यही बात है, नुमेरो जीरी के साथ जुड़ी होती है। अगला सवाल तीसरा, अल्लाह अकबर, रेंदिमेंटो ओत्तिमाली जो बेहतरीन एवरेज है, ऐसे कह लें बेहतरीन एवरेज है मोटोरे मोटर की, सी आ उन कोरिस्पोंडेंसा, रेंदिमेंटो ओत्तिमाली इसका मतलब है बेहतरीन एवरेज,
रेंदीमेंटो मीन बचत, ओतिमाली शानदार बचत, बेहतरीन एवरेज। मोतोरे मोटर की सी आ इन कोरिस्पोंडेंसा उस मौके पर होती है दी उन नूमेरो दी जीरी जब चक्रों की गिनती विचिनो करीब आ जाए, क्वेलो दे ला कोपिया मासीमा मैक्सिमम कोपिया पे आ जाए। देखो जी, नूमेरो जीरी मैं आपको बताता हूँ किसी और फोटो में। ना 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 ना, ठीक है जी, ये हैं नूमेरो जीरी 600, 800, 1000। शुरू में आपकी गाड़ी यहाँ बंद थी, चलती रही, 600 पे पहुंची, 800 पे, और चलती तेज़ आपने स्पीड की 1200, 1400, 1600, 1800, 2000। ये एक लिमिट है। इससे भी आगे आप रेस देते हैं, इसको रेस कह लें नूमेरो जीरी को, इससे भी आगे रेस देते हैं, फिर मोटर मतलब कोई ना कोई चीज़ टूटने का भी ख़तरा हो सकता है। अच्छा, वो सवाल उसने ये बताया था कि कोपिया मासीमा जो है, बेहतरीन एवरेज उस टाइम है आपकी गाड़ी की जब गाड़ी आपकी मासीमा कोपिया दे रही हो, मैक्सिमम कोपिया दे रही हो, स्पीड मैक्सिमम दे रही है, वो है आपकी मतलब बेहतरीन नंबर। ये 1400 पे मैक्सिमम नंबर पे पहुंची, फिर उस नीचे गिरना शुरू होगी। हाँ, स्पीड ना कह लें बल्कि एवरेज कह लें। एवरेज कोपिया मतलब कि तेल का खर्चा घट था और स्पीड बेहतर थी। अब यहाँ पे भी बेशक तेज़ भी स्पीड हो, लेकिन तेल का खर्चा भी तो देखें ना ऊपर जा रहा है। यहाँ तेल का खर्चा शुरू में जब बंद थी तो ज़्यादा था, जो आप स्पीड तेज़ करते गए, गियर शेयर ठीक लगाते गए, तेल का खर्चा कम होना शुरू हो गया और कोपिया एवरेज गाड़ी ज़्यादा देना शुरू होगी। ये बेहतरीन है। ये 1400 में तेल का खर्चा बिल्कुल डाउन है, तेल यहाँ से ज़्यादा था, डाउन आता गया, मीन का खर्चा कम होता गया, थोड़ा होता गया। और कोपिया जो है वो जूं मतलब आप आगे चल, स्पीड तेज़ थी और जब इस मुकाम पर पहुँचे तो तेल का खर्चा कट है और एवरेज ज़्यादा है, स्पीड ठीक है गाड़ी की। यहाँ पे भी स्पीड हो सकता है तेज़ हो, लेकिन तेल का खर्चा बढ़ गया है ना, इसलिए हम इसको कोपिया, यानी स्पीड भी ठीक है लेकिन तेल का खर्चा कट है। अगर स्पीड बहुत तेज़ है लेकिन तेल का खर्चा ऊपर जा रहा है, फिर हम उसको कोपिया मासीमा नहीं कहेंगे। हाँ, कोपिया मासीमा ऐसे मौके को कह लें कि जहाँ तेल का खर्चा कट है और गाड़ी की एवरेज ज़्यादा है, वो है कोपिया मासीमा। तो वो सवाल ये बनाया था कि भाई वो बेहतरीन एवरेज, वो मौका बेहतरीन है, कोरिस्पोंडेंस मीन वो मौका जिसमें कोपिया आप उसको मासीमा मिल रही है और ख़र्चा तेल का कट है, तो वो जो नंबर हैं जैसे 1400 है, तो वो मौका ठीक है। दोबारा सुने कि रेंदीमेंटो ओतिमाली बेहतरीन बचत गाड़ी की मोटर की कोरिस्पोंडेंसा उस मौके पर है कि नूमेरो दी जीरी जो चक्रों की गिनती है वो करीब है, जुड़ी है कोपिया मासीमा के साथ। यानी जब आपकी कोपिया मासीमा है फिर गाड़ी बेहतरीन एवरेज दे रही है, ऐसे कह लें। और उस मौके पर आप नूमेरो जीरी काउंट कर लें, वो 1400 थे। या इसको छोड़ दें, सवाल और आसान हो जाएगा कि बेहतरीन एवरेज आपकी वो है जिसमें कोपिया मासीमा है। सोखा हो गया ना। अगला सुनो, मिलियोर कॉम्प्रोमेसा बेहतरीन मौका या बेहतरीन समझौता त्रा इल वेलोचिता स्पीड का, एक कंसूमो या खर्चा तेल का। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यार तेल का खर्चा और स्पीड और कोपिया मोत्रीचे, ये सारी चीज़ों का सही मौका कौन सा होता है ना? ऐसे कह लें, मिलियोर कॉम्प्रोमेसा सही मौका त्रा दरमियान वेलोचिता स्पीड के दरमियान, एक कंसूमो दी कार्बोरांते तेल के खर्चे के दरमियान, सी आ कोरिस्पोंडेंसा उस मौके पर होता है उन नूमेरो दी जीरी जब चक्रों की गिनती del मोटोरे मोटर की कोम्बुस्टियोने इंटरना क्या थी, पेट्रोल डीजल गाड़ी। तो कहते हैं जब चक्रों की गिनती विचिनो करीब आ जाती है क्वेलो देला कोपिया मासीमा, कोपिया मासीमा के साथ, वो क्या थी, वो 1400 थी जैसे ये इस फोटो में। फिर कह लें, कहता है कि बेहतरीन मौका
बेहतरीन समझौता, बेहतरीन टाइम स्पीड का और कंसूमो का हम उसको मानेंगे, वो मानेंगे जब कोपिया मासीमा के पास आपके चक्कर पहुंच चुके होते हैं। 3 लफ्ज़ ले लो, 1 2 3। चलो चौथे को भी साथ शामिल कि स्पीड और तेल का खर्चा बेहतरीन वो है जब कोपिया मासीमा है। चलो चक्रों को भी निकाल दो। स्पीड और तेल का खर्चा तेल के खर्चे का सही बैलेंस मिले और कॉम्प्रोमिस का मान निकाल लेते हैं। सही बैलेंस स्पीड और तेल के खर्चे का वो होगा, वो बेहतरीन मौका होगा जब कोपिया आपकी मासीमा है, क्योंकि कोपिया मासीमा ही आपकी असल बचत है, असल एवरेज है। ये एक ब्यूटीफुल जो आपको चीज़ मिली है वो कोपिया मासीमा है। स्पीड और तेल का खर्चा का बेहतरीन जो मौका है वो होता है जब आपकी कोपिया मासीमा होती है। अब ठीक हो गया। और उस टाइम पे आप नुमेरो जीरी काउंट कर लें तो उस टाइम आपकी गाड़ी बिल्कुल इजी है, खुश है, फ्रेश है। इस सवाल नंबर 3 और 4 में यही बातें हुई। 3 में भी उसने यही कहा कि ओतिमाली वेरी गुड गड्डी उस टाइम है जब कोपिया मासीमा है। इसमें भी उसने कहा मिलियोर वेरी गुड मौका वही है जब कोपिया मासीमा है। 2 ही बातें ले लें। अब आपके दिमाग में ये नक्शा आ गया कि भाई ये किताब वाला पसंद यही करता है कि कोपिया मासीमा हो, तेल का खर्चा थोड़ा हो, है ना। कोपिया मासीमा का मानी मैंने किया एवरेज। आगे एक सवाल वेर और है। कूर्वा मीन गोल लाइन। ये देखें ना, ये कूर्वे ही हैं, गोल लाइन। ये गोल लाइन है पोतेंसा की, ये वाली ग्रीन। और ना सॉरी, पोतेंसा वाली लाइन में आपको कोई और फोटो दिखाऊं। ये नीली लाइन कहता है जो गोल लाइन है पोतेंसा की, ये नीली लाइन, और कोपिया की ये ग्रीन लाइन। मोटोरे कॉम्बुस्टियोने इंटरना, जो पेट्रोल डीजल गाड़ियों में नुमेरो दी जीरी, जो चक्रों की गिनती कोरिस्पोंडेंस से उस मौके पर, किसी एक ख़ास मौके पर। फिर कह लें, मैं शुरू से दोबारा आपको लाता हूँ जी। वो जो गोल लाइन है पोतेंसा की और कोपिया की, नुमेरो दी जीरी एक ख़ास नंबरों के ऊपर जब पहुँच जाती है तो कोपिया मासीमा होती है उस टाइम। हाँ, कोपिया मासीमा इन्फेरियोरे, कोपिया बहुत थोड़े मैक्सिमम कम नंबर पर होती है, और पोतेंसा मासीमा, पोतेंसा ज़्यादा होती है। मैं आपको फ़ोटो समझा के फिर सवाल की तरफ ले आता हूँ। इंशाल्लाह समझा के छोड़ूंगा, कोई बात नहीं है। मुझे पता है अभी आप कंफ्यूज हैं। देखें, ये मुझे ये बताएं कोई भी भाई कि फुल टॉप पे जब पहुंची है ये जो नीली लाइन है, तो कहाँ पे है? ये है, ये। अच्छा, कोपिया जब फुल टॉप पे पहुंची है तो कहाँ पे है? ये है। अब पता ये चला कि भाई जब फुल टॉप पे दोनों पहुंची हैं, ये हो गया जनाबे वाला अमेरिका, ये हो गया अमेरिका, और ये हो गया यूरोप। जब यूरोप और अमेरिका फुल टॉप पे पहुंचे हैं तो अमेरिका ऊंचा है और कोपिया ये ज़रा नीचे हैं दोनों टॉप पे। यही बात बताने लगा है कि पोतेंसा और कोपिया के गोल लाइनों की अगर बात करें नुमेरो जीरी के हिसाब से, नुमेरो जीरी होते हैं ना ये नीचे जो नंबर है, या इसको निकाल भी दो तो भी ठीक है, कि पोतेंसा और कोपिया की जो मैक्सिमम की अगर बात करें तो कोपिया इन्फेरियोरे ज़रा नीचे रह जाती है। यहाँ से मासीमा काट दें, फिर कह लो पोतेंसा और कोपिया के जो ऊपर जाने की मैक्सिमम की बात करें तो फुल ऊपर जाने के बाद कोपिया जो है वो इन्फेरियोरे नीचे रह जाती है और पोतेंसा जो है वो ऊपर रह जाती है। अब मानी यूँ होगा कि कूर्वे जो गोल लाइन है पोतेंसा की और कोपिया की, नुमेरो जीरी के हिसाब से कोरिस्पोंडेंस से ख़ास मकाम पर कोपिया मासीमा इन्फेरियोरे कोपिया मैक्सिमम होकर भी नीचे रहती है, क्वेलो बजाय पोतेंसा मैक्सिमा की बजाय। या जैसे मैंने मिसाल दी कि जो है यूरोप नीचे रह गया है
अमेरिका मैक्सिमम की बजाय, अमेरिका की बजाय यूरोप नीचे रह गया है, अमेरिका ऊपर चला गया। ऐसे कह लो कि पोतेंसा और कोपिया की बात करें तो कोपिया जो है वो इन्फेरियोरे नीचे रह जाती है, पोतेंसा ऊपर चला जाता है। जैसे लाइनों में है। उम्मीद है आप समझ आ गई होगी, नहीं भी समझ आई तो फिर छोड़ दो इसका खत्ता। आगे चलो, आगे फाल्सो हैं, दोबारा रिपीट करेंगे। इसमें था जी के पोतेंसा, कोपिया और पोतेंसा ये चक्रों के साथ जुड़े होते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं चक्रों के साथ हिसाब से। इसमें भी यही कि कोपिया जो है वो चक्रों के साथ बदलती रहती है, दोनों में यही थी सेम बात। इन दोनों में क्या है जी कि बेहतरीन मौका वो है आपकी गाड़ी का, बेहतरीन टाइम, बेहतरीन एवरेज जब कोपिया मासीमा में होती है आपकी गाड़ी, उस टाइम आप जीरी चेक कर लें। इसमें भी यही कि बेहतरीन बैलेंस स्पीड और ख़र्चे का वही है जब कोपिया मासीमा आपको जहां मिल रही है। लास्ट सवाल में था कि पोतेंसा और कोपिया मैक्सिमम पे भी पहुंच जाते हैं तो उस टाइम पे भी कोपिया जो है वो ज़रा नीचे रह जाती है इन्फेरियोरे, और बजाय पोतेंसा के, यानी पोतेंसा ऊपर चली जाती है। अगर इधर छोटा सा लिख लेना कि इन्फेरियोरे और इन्फेरियोरे कहते हैं ना थोड़े को, और इन्फेरियोरे और मासीमा, पीयू लिख लें इधर, पीयू है ना, फिर ठीक हो जाएगा कि कोपिया मासीमा इन्फेरियोरे थोड़ी होती है और पोतेंसा जो है वो पीयू होती है, यानी ऊपर चली जाती है लाइन। कि कोपिया की लाइन नीचे रह जाती है मैक्सिमम के पर पहुंचने के बावजूद, और पोतेंसा की लाइन ऊपर रह जाती है मासीमा पर पहुंचने। हैं दोनों मासीमा। आप कहेंगे यार इसके साथ भी तो मासीमा लगा हुआ है ना, इसके साथ भी मासीमा लगा हुआ है, तो मास्टर क्यों कह रहा है सवाल वाला कैसे मतलब फाइनल होगा कि जी वो नीचे है। इसने इन्फेरियोरे लिखा है ना कोपिया के साथ, ये तो दोनों प्रोले सेम हैं, लेकिन उसने कोपिया के साथ इन्फेरियोरे लिखा है। फोटो में भी ऐसे ही है, कोपिया के साथ कोपिया जो है वो मैक्सिमम पर पहुंचने के बावजूद नीचे रह गई है और ये ऊपर चला गया। जैसे छलांगे नहीं मारते रस्से के साथ, स्पोर्ट होती है, तो मैक्सिमम ऊपर गए हैं दोनों स्पोर्टमैन, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर जा के चला गया और ये नीचे। फालतू सवाल सुनते हैं भाई, छड्डो सारियां गल्लां। रेजी में कहते हैं लाइन को। रेजी में जो लाइन है रोतासियोने जो घूमती है कोपिया मासीमा मैक्सिमम कोपिया की मोटोरे कोम्बुस्टियोने इंटेरना का क्या मानी था? पेट्रोल डीजल गाड़ी। कहते हैं जो लाइन घूमती है ना कोपिया की, कोरिस्पोंडे एक ख़ास मकाम पर क्वेलो दी पोतेंसा मासीमा। दोबारा मानी करना पड़ेगा, समझ नहीं आई। रेजिमे दी रोतासियोने जो लाइन घूमती है कोपिया मासीमा की, उन मोटोरे कोम्बुस्टियोने इंटेरना जिस मोटर में कंबशन सिस्टम है, आग लगने वाला सिस्टम है, कोरिस्पोंडे उस एक ख़ास मौका पर या सेम टाइम में पोतेंसा भी मासीमा होती है। क्या गलती है इसमें? मुझे तो पता लग गई है। कोरिस्पोंडेंस का मानी कर लें सेम टाइम में। कहता है कोपिया मासीमा और पोतेंसा मासीमा सेम होती है, सेम पहुंचती है, जबकि ये गलती है कि ये जो है ये इन्फेरियोरे नीचे रह जाती है और ये ऊपर चली गई है। एक फ़र्क ये है। दूसरी फ़र्क ये है कि जब ये मासीमा पे आया तो नुमेरो जीरी इधर थे 1400 पे, ये जब मासीमा पहुंची तो नुमेरो जीरी इधर है 1800 पे, तो कोरिस्पोंडे एक टाइम में सेम नहीं होती दोनों। कुर्वा दी कोपिया जो गोल लाइन है कोपिया वाली। अब ये ग्रीन लाइन का सवाल है जी। मोटोरे एंडोतेर्मी को जो पेट्रोल डीजल गाड़ी है उसकी कोपिया देस्क्रीवे बताती है। इल वालोरे नंबर कोपिया, कोपिया का नंबर बताती है, ठीक है जी। वारियारे ये बदलती है पेजो दल वेहिकोलो, गड्डी के वज़न के हिसाब से। नहीं भाई, यहाँ गलती है, इधर नुमेरो जीरी लिखता, फिर चले हम वेरो कर लेते।
गलती हो गई बाबा। 6 नंबर आपको शायद कंफ्यूज कर रहा होगा। ये कहता है कि जो गोल लाइन है ये घूमती है कोपिया मासीमा की, ये कोरिस्पोंडे एक ही मकाम पर होती हैं दोनों, कोपिया मासीमा भी और पोतेंसा मासीमा भी। नहीं, कोरिस्पोंडे नहीं होती, ये ऊपर चली जाती है मासीमा पे और ये थोड़ी नीचे रह जाती है, एक फ़र्क है। और नुमेरो जीरी की नंबरिंग का भी फ़र्क है। तो कोरिस्पोंडे पे काटा लगेगा कि कोपिया मासीमा और पोतेंसा मासीमा कोरिस्पोंडे होती हैं, यानी एक एक ही मौके पर, एक ही जगह पर होती हैं, या एक ही मौके पर होती हैं, एक ही पॉइंट पर होती हैं कह लें। अगला सवाल तो इजी था कि वज़न के हिसाब से ये चीज़ें बदलती हैं। नहीं भाई, वज़न के हिसाब से ना ही बदलती। अच्छा, इसमें क्या गड़बड़ करेगा, देखें कोपिया की ये लाइन है ना, ये लाइन क्रेशे का मानी एक तो याद करना है। क्रेशे कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, क्रेशे मीन सोपरा, ठीक है, मानी आएगा फिर सवाल हल हो जाएगा। दी क्रेशे मीन डाउन, ओके, डाउन। अब मसला हल हो जाएगा कि अब सही तो ये है ना कि पहले क्रेशे ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, फिर दे क्रेशे डाउन जाता है, ओके। कोपिया की लाइन पहले क्रेशे सोपरा जाती है, सोपरा जाती है, फिर दे क्रेशे डाउन आती है। इसने उल्ट किया हुआ है। मोतोरे एंदो तेरमी को ये मानी आपने दसना है क्या, पेट्रोल डीजल गाड़ी। कहता है पेट्रोल डीजल गाड़ी में अंदामेंतो जो चलती है कूर्वा गोल लाइन कोपिया की, औमेंतारे जब ज़्यादा होते हैं नुमेरो दी जीरी, चक्रों के नंबर, यानी चक्कर जब तेज़ होते हैं, द प्रीमा शुरू में दे क्रेशे डाउन होती है, राजुंजे फिर पहुंचती है, वालोरे मिनिमम छोटे नंबर पर पहुंचती है, फिर क्रेशे सोपरा जाती है। हाँ, मैंने सोरा लिख दिया, सोपरा नहीं, गलती है भाई। पहले दे क्रेशे नहीं, पहले दे क्रेशे का मतलब डाउन है ना, डाउन नहीं, पहले ऊपर जाती है। इधर क्रेशे लिखता है, इधर दे क्रेशे लिखता, फिर ठीक था। असल में ये सवाल ये पीली लाइन के लिए ठीक था कि कंसूमो की लाइन पहले दे क्रेशे जाती है डाउन, फिर ऊपर जाती है, तो ये उल्ट हो गया। आप फ़ोटो को साथ साथ रखें ना, समझ आएगी। दूसरी बात यह है कि जो आप आगे जा रहे हैं, आपके नॉलेज में इजाफा होता जा रहा है, सवाल समझ आते जाएंगे, पिछले भी। एकदम नहीं आप फैसला करें दिल ही दिल में। कई दफ़ा स्टूडेंट पढ़ रहा होता है दिल ही दिल में, कभी वो खुश होना शुरू हो जाता है, कभी परेशान, समझ अच्छी आई तो खुश। ऐसे नहीं करें, बैलेंस में रहें। मैं जो आपके साथ चलता जा रहा हूँ, आपके सारे मसले गंडे खोलता जाऊँगा इंशाअल्लाह। आप अली भाई के साथ बैठे हुए हैं, अली भाई जान नहीं छोड़ता जब तक कि मसला हल ना हो जाए। चले फालसू को दोबारा शार्ट सी नज़र मार लेते हैं। कहता है जी ये जो गोल लाइन है मासीमा की और पोतेंसा की है ना, कोपिया और पोतेंसा की, ये कोरिस्पोंडे होती है। नहीं जी, फ़र्क होता है, और गेड़ों का भी फ़र्क होता है, और उसके ऊपर जाने का भी, लेवल का भी फ़र्क होता है। फिर कहता है कोपिया की जो लाइन है पहले डाउन होती है ना, ये क्या था, ये बदलती है, वज़न के हिसाब से बदलती है। नहीं जी, जीरी के हिसाब से बदलती है। इसमें कहता है जी कोपिया की जो लाइन है पहले दे क्रेशे प्रीमा, दा को काट देना, प्रीमा जो है डाउन जाती है। नहीं जी, प्रीमा जो है सोपरा जाती है, क्रेशे। डी जैसे नहीं क्रिएट कहते हैं, क्रिएट ऊपर जाना। डी जो है डाउन का मानी देता है, जैसे कि डी ग्रेट, बंदे को डाउन गिराना है ना, ग्रेट ऊपर ले जाना, डी ग्रेट ग्रेट। अच्छा जी, मोटिवेट, चले मिसाल ले लेते हैं। मोटिवेट का मतलब होता है ना, मोटिवेट करना, ऊपर ले जाना, उसको थोड़ा सा हौसला बढ़ाना। डीमोटिवेट डाउन करना। तो ये भी क्रेशे और दे क्रेशे का इस तरह फ़र्क कर लेना, क्योंकि मुझे डर है आप कंफ्यूज ना हो जाए कि किसका मानी ऊपर करना है, किसका मानी नीचे करना है। मोटिवेट और डीमोटिवेट की मिसाल आपको तो याद होगी, मशहूर लफ्ज़ है ना, मोटिवेट। मोटिवेट होना तो फिर ऊपर जाना होता है, तो डी जब लग जाए इसके साथ तो फिर ये डाउन नीचे, डीमोटिवेट नीचे गिरना होता है। तो इस तरह इसके मानी में फ़र्क करना। कंफ्यूज तो आपको होने ही नहीं देना। अगला पेज 3 में आ गए भैया।
पेज 2 का नहीं, उसी के अभी थोड़े 2 सवाल रहते हैं, फाल्सो चल रहे थे। पोतेंसा का सवाल है, आप ना जो ही वो सवाल बोले आपने ये लाइन को देख लेना है ना। पोतेंसा का सवाल है तो ये नीली लाइन का सवाल है। curva di potenza, ये जो गोल लाइन है पोतेंसा की, दी मोटोरे एंडोतेर्मिको, जो पेट्रोल डीजल गाड़ी है, descrive ये बताती है वालोरे नंबर देला कोपिया, कोपिया का नंबर बताती है। वारियारे ये बदलती है, डिमेंसियोने साइज, व्हीकल के साइज के साथ। ये गलती है। कहता है पोतेंसा जो है वो गाड़ी के साइज़ के साथ बदलती है, नहीं जी, जीरी के साथ बदलती है, ये कटो। और पोतेंसा कहता है कोपिया की बताती है, मिक्स कर दिया उसने और ये भी गलती डाली। इसमें कोपिया की बात हो रही है जी, ये ग्रीन लाइन की। ओके, curva दी कोपिया जो गोल लाइन है कोपिया वाली, नुमेरो दी जीरी और जो गेड़े के चक्कर हैं, कोरिस्पोंदे एक ख़ास मकाम पर, वालोरे विचिनो वो करीब आ जाते हैं, क्वेलो देला कोपिया मासीमा, कोपिया मासीमा के पास, कुंचीदे कुंचीदे कुन क्वेला मासीमो कुंसुमो। कुंचीदे का मानी बताना, बताना। मौका, हाँ मौका इसका मानी, मौका इत्फाक। कहते हैं जो गोल लाइन है curva वाली, ये ग्रीन, नुमेरो दी जीरी कोरिस्पोंडेंटे, एक ख़ास मुकाम पर चक्कर पहुंचते हैं, या इसको छोड़ भी देते हैं। चलो मैं मानी पूरा कर लेता हूँ, फिर शार्ट भी करेंगे। curva दी कोपिया जो गोल लाइन है कोपिया वाली, ग्रीन वाली, नुमेरो दी जीरी चक्रों के हिसाब से, कोरिस्पोंडेंटे उस मौका पर, वलोरे विचिनो जब करीब आ जाती हैं, क्वेलो देला कोपिया मासीमा, कोपिया मासीमा पर जब ये पहुंच जाती है, यानी जो गोल लाइन है ना कोपिया की, वो जब मैक्सिमम पर पहुंच जाती है, कुंचीदे वो मौका होता है, क्वेलो मासीमो कंसूमो उस टाइम ज़्यादा खर्चा होता है। ये असल गलती है ये। अब शार्ट करते हैं कि curva दी कोपिया जो गोल लाइन है कोपिया वाली, जब वो मासीमा पर पहुंच जाती है, ऐसे बस ये ना 2 लाइन 3 लाइन ले लें, 1 2 3, कि गोल लाइन जो कोपिया वाली है जब वो मासीमा पर पहुंच जाती है तो कंसुमो मासीमो होता है। जबकि फ़ोटो में आप देखें, ये जब कोपिया मासीमा मतलब ऊपर जब गई है फुल टॉप पे, तो कंसुमो नीचे गया हुआ है, ये देखिए ना डाउन गया हुआ है। तो यहाँ कंसुमो मासीमो कटो मिनिमो लिखो, फिर ठीक होगा। अब समझ आई है ना, आ गई, शुक्र। तो जब कोपिया कहता है मासीमा हो तो कंसुमो भी मासीमो होता है, कंसुमो मिनिमो होता है भाई। यही तो एक गुड चीज़ है कि कोपिया मासीमा और आपका कंसुमो मिनिमो हो, फिर आपकी गाड़ी गुड है। अगर कोपिया मासीमा है और कंसुमो भी मासीमा है, ऐसे हुआ पड़ा है काम, तो फिर तो आपकी गाड़ी एवरेज ठीक नहीं दे रही, फिर बंदे कहते हैं 60 दे के। ठीक है, तो यही थे मेरे ख्याल में 2 सवाल उसने फाल्सो दिए कि ये जी साइज़ के साथ बदलती है, नहीं जी जीरी के साथ बदलती है। जब कोपिया मासीमा हो तो कंसुमो भी मासीमा होता है, नहीं जी मिनिमो होता है। ये था जी curva और कोपिया और ये वो बातें शातें। अगले पेज पे देखते हैं क्या हालात हैं। पेज नंबर 3, curva दी कोपिया और ए दी पोतेंसा। फिर वही कोपिया और पोतेंसा की बातें शुरू हो गई हैं जी। जैसा कि आपको पता है, हम एवरेज की बातें पढ़ रहे हैं कि गाड़ी मतलब curva मासीमा जो है, क्या कहते हैं, कोपिया मासीमा वो चाहता ये है कि कोपिया मासीमा हो और उस टाइम पे कंसुमो मिनिमो हो, पोतेंसा भी मासीमा हो। हाँ, यूँ कह लें कि वो चाहता क्या है, ये सवालों वाला यानी वेरो क्या है, सही क्या है, आपकी गाड़ी वेरी गुड कब है, कि जब आपकी पोतेंसा आपको मैक्सिमम पे मिल रही है और कोपिया भी मैक्सिमम पे है, ठीक है, और इन दोनों मौके सेम टाइम में कंसुमो मिनिमम हो। हाँ, ये फिर आपकी गाड़ी वेरी गुड है।
कि पोटेंसा भी मैक्सिमम हो और कोपिया भी मासिमो हो और उसी टाइम में कंसूमो मिनिमो हो, फिर आपकी गाड़ी वेरी गुड है। इस तरह के सवाल हैं और इस तरह की बातें हैं। पहला सवाल, curva दी कोपिया जो गोल लाइन है कोपिया वाली, इल नुमेरो दी जीरी और चक्रों की गिनती, ये चक्कर हैं, 1000 है यहाँ पर, 1200 1400, ये चक्कर हैं जो जो आप आगे जा रहे हैं, जीरी ये चक्कर हैं। कहता है जो गोल लाइन है कोपिया वाली और नुमेरो दी जीरी जो चक्रों की गिनती है, कोरिस्पोंडेंटी एक मौका पर एक सेम टाइम में वालोरे जो गिनती है विचिनो जब करीब आ जाती है, क्वेलो कोपिया मासीमा जब कोपिया बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोंचीदे ये वो मौका होता है, क्वेलो मासीमो बहुत ज़्यादा रेंदीमेंटो आपकी गाड़ी बचत में होती है। कहते हैं कोपिया की बात करें, गेड़े की बात करें, जीरी चक्रों की बात करें, तो जब आपकी कोपिया मासीमा है ना, फिर आप बेहतरीन बचत कर रहे हैं। हाँ, रेंदीमेंट, क्योंकि यहाँ पे भी गाड़ी तो चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है। अब यहाँ पे देखें ना, गाड़ी 2000 चक्कर पे है, बड़ी तेज़ है, लेकिन कोपिया गिरी हुई है नीचे। मतलब गिरी का क्या मतलब कि तेल का खर्चा ज़्यादा हो रहा है। आपको तो सही समझ उसी की लग रही है ना, कंसूम होगी तेल का खर्चा, लेकिन कोपिया ये उन्होंने मैथ एक हिसाब के मतलब अपने हिसाब निकाले हुए हैं। तो कहता है कि सही बचत का टाइम आपका ये नहीं है कि गाड़ी बड़ी तेज़ जा रही है, गाड़ी बड़ी स्लो है, ये नहीं। कोपिया मासीमा जब आपकी है तो वो सही बचत है। अब उसमें देख लें, अगर कम चक्रों में कोपिया मासीमा आपको मिल रही है, कम खर्चे में कोपिया मासीमा मिल रही है तो वेरी गुड। अगर तेल के ज़्यादा खर्चा है उस टाइम पे फिर नहीं ठीक है। बहरहाल सही मौका जो है बचत का मौका वो है जब कोपिया मासीमा मिल रही है। वो समझ आई जाए। सवाल नंबर 2 वही है जो लाइन की नहीं मैंने बताई थी कि पहले ऊपर चढ़ती है फिर नीचे गिरती है। अब मुझे बताएं, वो मोटिवेट का मानी था ऊपर जाना, डीमोटिवेट नीचे गिरना, ठीक है ना। इस हिसाब से उसने लफ्ज़ यूज़ किया क्रेशेंते और दे क्रेशे, तो ये डाउन इसका फिर मानी करेंगे ना, है ना, डाउन। और क्रेशेंते का मानी अप। अब मानी सुने और लाइन को भी देख लें, पहले लाइन जो है अप जा रही है, फिर दो पुट दे क्रेशे हो रही है, डाउन जा रही है ना। तो इसने उसको उल्ट किया था पिछले सवाल में। कहता है कि मोटोरे इंदोतेर्मी को जो पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं आंदामेंतो जो चलती है कूरवा लाइन गोल लाइन कोपिया की, औमेंतारे इसमें ज़्यादा होते हैं, नोमेरो दी जीरी जब चक्कर द प्रीमा स्टार्ट में शुरू में क्रेशेंते ये लाइन ऊपर चढ़ती है अप, राजुंजेरे फिर पहुंचती है वालोरे मासिमो मैक्सिमम नंबर पर पहुंचती है, ए पोई दे क्रेशे डाउन गिरती है, ठीक है। अब फोटो में देख लें कि ये जो गोल लाइन है कूरवा कोपिया है, ये पहला क्रेशे ऊपर चढ़ती है फिर दे क्रेशे डाउन जाती है। वो कपीतो, अब इसको उसने उल्टा भी कर लिया, पीछे फालसो सवाल बना लिया। अगला सवाल, इल फंक्शनमेंटो del motore जो फंक्शन करती है आपकी मोटर, descrivibile या अल्लाह, हाँ जी, कौन सा ये था सवाल कि फंक्शन करती है del motore जो फंक्शन है मोटर का, descrivibile बताया जाता है attraverso साथ कूरवे गोल लाइन के साथ, कारातरिस्टिक के ख़ास, और वो गोल लाइन हम कोपिया में भी यूज़ कर रहे हैं, ए दी पोटेंसा में भी यूज़ कर रहे हैं।
कहता है हमने जो मोटर का फंक्शन है ना, वो किस तरह बताया है हमने, वो बताया है कूर्वे के साथ। कूर्वे मीन गोल लाइनों के साथ। हाँ, या यूं कह लो, वो सवाल कह रहा है कि जो मास्टर आपको मोटर का फंक्शन बता रहा है ना, वो बता रहा है गोल लाइनों के ज़रिए आपको समझा रहा है। कोपिया की भी गोल लाइन और पोतेंसा की गोल लाइन। हाँ, आप गोल लाइनों के ज़रिए समझ रहे हैं ना, गाड़ी के अंदर बैठ के तो इंजन खोल के टापा तो नहीं ना समझ रहे। तो वो कह रहा है कि फंक्शन मोटर का आपको गोल लाइनों के ज़रिए मास्टर समझा रहा है। कोपिया की भी गोल लाइन ये होगी काली, पोतेंसा की भी गोल लाइन ये नीली। इस तरह मास्टर कहता है गोल लाइनों के ज़रिए आपको समझा रहा है। इन उन मोटोरे इंडोतेर्मी को, जो मोटर है पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं, अंदामेंतो जो चलना है इसका कूर्वा गोल लाइन का पोतेंसा का, औमेंतारे जब ज़्यादा होते हैं, नोमेरो दी जीरी चक्करों की गिनती जब ज़्यादा होती है, द प्रीमा शुरू में स्टार्ट में, क्रेशेंते का मानी क्या था, अप डाउन। अप पुतेंसा की बात करने लगा इस नीली लाइन की। देखे ना, शुरू में ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है, फिर दे क्रेशे डाउन जा रही है ना। वही बता रहा है कि पुतेंसा जो है शुरू में क्रेशेंते ऊपर चढ़ती है, राजुंजेरे पहुंचती है, वालोरे नंबर मासिमो मैक्सिमम नंबर पर पहुंचती है, ए पोई क्रेश दे क्रेशे फिर डाउन जाती है। ऐसा कर लेना, डी मीन डाउन, दूसरे का मानी आप कर लें, खुद ही याद हो जाएगा। पुतेंसा की लाइन जी पहले ऊपर चढ़ती है फिर डाउन जाती है। ये तो सोखा ही सवाल था। आप ना ये ना ज़हन बनाएं कि कोई सवाल नहीं समझ आया तो हाय कुछ नहीं, अब मैं तो बचूंगा ही नहीं ज़िंदा। खुश खुश रहें, समझ आ जाएंगे। कोई ना भी समझ आया तो खैर छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। पास हमने आपको करा के छोड़ना है, इट्स माय वादा। ओके जी, अब इसमें क्या बात करेगा, इसमें कहेगा कि ये जो है ना पोतेंसा ये चक्रों के साथ ही बदलती है। हमने तो ये याद कर लिया था, ये दोनों ही चक्रों के साथ अप डाउन होते हैं, चेंज होती हैं, है ना। कूर्वा जो गोल लाइन है पोतेंसा की, उन मोटोरे एंडोतेर्मी को, जो पेट्रोल डीजल गाड़ियों में, पोतेंसा की जो गोल लाइन है देस्क्रीवे बताती है वालोरे देला पोतेंसा, पोतेंसा की वैल्यू बताती है, जाहिर है पोतेंसा की गोल लाइन। और ये वारियारे बदलती है नुमेरो दी जीरी, चक्रों की गिनती के साथ बदलती है। यूं कह लें कि पोतेंसा बदलती है जीरी के साथ, चक्रों के साथ। जीरी नाम भी होता है लेडीज़ का, ओ चाची जीरी। अच्छा जी, दोबारा नज़र मार लें ज़रा। पहला सवाल था कि कहता है कूर्वा दी कोपिया और नुमेरो दी जीरी। पहले सवाल में यही था कि भाई जब कोपिया मासिमा होती है तो फिर आपकी बचत ज़्यादा, गाड़ी बचत में जा रही होती है। दूसरे में कहा कि ये जो कोपिया है पहला क्रेशेंते ऊपर चढ़ती है लाइन, फिर नीचे गिरती है, मैक्सिमम नंबर पर जाकर फिर गिर जाती है। जैसे बंदे नहीं ऊपर छलांग मारते, पहले ऊपर जाते हैं फिर नीचे गिरते हैं। समंदर में क्या होता है, पहले नीचे गिरते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे क्या है कि पोतेंसा का भी यही है, पहले ऊपर चढ़ती है फिर नीचे गिरती है। इसमें क्या था कि ये चक्रों के साथ वारियारे बदलती है। अब फाल्सो में आ जाए, उल्ट कर दिया उसने। देखे ना, पोतेंसा को प्रीमा क्या कर रहा है, देख रेशे डाउन, जबकि इधर ही गलत हो गया, ये अप जाती है। हाँ, यानी इधर दे ना होता फिर सवाल ठीक हो जाना था। पोतेंसा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 7वां सवाल के नेला कूर्वा दी पोतेंसा, जो गोल लाइन है पोतेंसा की, नोमेरो दी जीरी, जो चक्रों की गिनती है, कोरिस्पोंडेंते एक ख़ास मौका पर, मासिमा पोतेंसा जब मैक्सिमम पोतेंसा होती है, कुंचीदे वो बताती है कि उस टाइम कोपिया भी मासिमा होती है। ये वो जो पीछे आपने सवाल पढ़ा था ना, उसका उसने उल्ट बनाया है कि कहता है पोतेंसा की बात करें, जीरी की बात करें, तो जब पोतेंसा मासिमा होती है तो सेम टाइम में भी कोपिया भी मासिमा होती है।
नहीं भाई, उस टाइम में कोपिया मासिमा होती है लेकिन इन्फेरियोरे भी होती है नीचे। ये देखिए ना, ये ऊपर जाके है मासिमा, ये नीचे जाके है मासिमा। जैसे यहाँ पे लेवल लिखे 1 2 3 4, तो ये ऊपर जाके है मासिमा। यानी इसका वेरो ये था, अगर आप निशानी लगाना चाहते हैं, वेरो में उसने कोपिया के साथ इन्फेरियोरे भी लगाया था, है ना, कि मासिमा पर पहुंचती है लेकिन डाउन रहती है। तो इसने क्या कर दिया कि कोरिस्पोंडेंस से सेम टाइम पे ये भी मासिमा है, ये भी मासिमा है। ये गलती है। अजीब डाडे फंसे हो मुड़े हो तुसी, पर निकल ही जाना है आपने, मुझे पता है। आप हर मुश्किल, हर घाटी में निकल कर पार हो के नारा मारने वाले जवान हैं। फाल्सो दोबारा सुन लो जी। कहता है कि भाई पोतेंसा जो है वो पहले जो है दे क्रेशे होती है, नहीं जी, पहले क्रेशे होती है अप। पोतेंसा और मासिमा जो है सेम रहते हैं उस सेम टाइम में, नहीं जी, ये मासिमा कोपिया इन्फेरियोरे होती है, इस इधर इन्फेरियोरे लगना चाहिए था। अच्छा भाई, आगे अगला पेज है चौथा, campo di stabilità। campo di stabilità, ये एक नया मजमून शुरू हो गया। ये देखें भाई, आपकी गाड़ी खुश कब है? पता है, आप बच्चे को पूछते हैं, पुत्र तू खुश कब है? या जो वर्कर होता है फैक्ट्री का, वो खुश कब होता है? जब उसकी एनर्जी कम लगे, पैसे उसको ज़्यादा मिले, टाइम भी उसका जो है वो कट लगे। campo di stabilità भी लफ्ज़ बहुत आएगा सवालों में। ये ग्रीन लाइन कह लें, ग्रीन एरिया। अब ये यहाँ से शुरू हुआ है, आपको पता चला क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि यहाँ आपकी कोपिया मासिमा पर है। आज के सबक में आपने ये तो बात ज़रूर याद कर लेनी है कि आज हमने पढ़ा कि हमें हमारी गाड़ी कोपिया मासिमा दे, और उस टाइम कंसूमो मेन होना चाहिए। कुछ घर में लेके तो जाओ ना कोई चीज़, आज के लेसन में आप बैठे हैं कि भाई आज हमने ये पढ़ा कि हमारी गाड़ी वेरी गुड तब है, हम अपनी गाड़ी को शाबाश तब देंगे जब कोपिया हमें ज़्यादा दे रही है, कंसूमो मेनो दे रही है उसी टाइम पर, और पोतेंसा भी ज़्यादा दे रही है। वो हमारा, फिर हम अपनी गाड़ी को कहेंगे वेरी गुड है, हमारी गाड़ी पास है। कि जब क्या कहते हैं, कोपिया की लाइन है ना ये, तो कोपिया हमें मैक्सिमम दे रही है, और पोतेंसा की ये है, ये भी मैक्सिमम दे रही है, और वो जो क्या था कंसूमो, वो मिनिमम दे रही है, डाउन है, नीचे लाइन है, देख नीचे, ये ऊपर, ये और ऊपर। तो फिर हमारी गाड़ी वेरी गुड है, पास है। अच्छा, फिर वो मौका जब आपको कोपिया भी ज़्यादा मिल रही है, और आगे चलते चलते कंसूमो भी ज़्यादा दे रही है, तो फिर हमारा वो मौका जो है वो हमारा बचत का टाइम है, उसको कहते हैं campo stabilità। इसी की बातें करेगा कि ये टाइम जो है ये बचत का है आपका। पता है, हम कई दफ़ा रेस देते हैं एकदम गाड़ी को, और गाड़ी तेज़ हो जाती है लेकिन नीचे से हाँ कर रही होती है, और पता लग रहा होता है कि तेल अन्नी पै रही है, तेल की बहुत ज़्यादा तेल खा रही है। तो वो campo stabilità में तो ना हुई, तेल बहुत खा रही है, स्पीड तो बढ़ी हुई है ना। ये गल है स्टूडेंट, बोबरा भी सीमे हुई, और वो हिम्मत वाले। campo stabilità के सवाल हैं जी, ये देखें ना, ये campo stabilità इसमें भी आया हुआ है, campo stabilità इसमें भी आया हुआ है। कहते हैं अम्पिएजा, ये जो खुला होना, campo stabilità, ये जो ग्रीन लाइन का खुला होना, मोटोरे एंडोतेर्मिको पेट्रोल डीजल गाड़ियों में लेगाता, ये जुड़ा होता है अंदामेंतो, चलना, कूर्वा कोपिया की लाइन के साथ ये चीज़ हमने जोड़ी है, और पोतेंसा की लाइन के साथ जोड़ी है। campo stabilità मीन ये ग्रीन एरिया ऐसे कह लें, अम्पिएजा इसकी चौड़ाई। अब समझ आया कि ग्रीन एरिया की चौड़ाई ये हमने किस हिसाब से बनाई है? कूर्वा कोपिया, ये जो कोपिया की गोल लाइन नीली, और कूर्वा पोतेंसा की गोल लाइन ये जो रेड। हमने इन दो लाइनों के हिसाब से campo stabilità ग्रीन एरिया अम्पिएजा उसकी चौड़ाई बनाई है।
अच्छा जी, कैसे बनाई है इन दो लाइनों के हिसाब से? काम्पो स्टेबिलिटा को चौड़ा आपने किया है कि ये यहाँ पे मैक्सिमो है तो हमने यहाँ से स्टार्ट ले लिया, चलते गए और हालांकि ये डाउन हो गई है लेकिन पोटेंसा मासिमो पर थी तो इसलिए हमने यहाँ तक इसको चलाया। फिर उसके बाद हम कह गए कि इसके बाद जो गाड़ी आगे है, इसके अगला एरिया है वो काम्पो स्टेबिलिटा नहीं है, वो गाड़ी वेरी गुड पोजीशन में नहीं है। यहाँ भी गाड़ी वेरी गुड पोजीशन में नहीं थी बचत के हिसाब से, यहाँ भी गाड़ी वेरी गुड पोजीशन में नहीं थी बचत के हिसाब से, यहाँ वेरी गुड पोजीशन में है बचत के हिसाब से। कपीतो हुए हो कि नहीं हुए? आप पढ़ रहे हैं चीकू ची। चीकू ची में मेरा वादा है मैंने सवाल कोई नहीं छोड़ना ऐसा जिसकी आपको समझ ना आए, मज़ा भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे और कुछ ना कुछ नॉलेज भी आएगा। ये नहीं सिर्फ हमने पढ़ना है, नॉलेज भी लेना है। अच्छा जी, हम काम्पो स्टेबिलिटा के बारे में पढ़ रहे हैं। ये काम्पो स्टेबिलिटा और जनाबे वाला यहाँ भी ये देखें काम्पो स्टेबिलिटा, ये ग्रीन एरिया अम्पिएजा जो चौड़ाई है काम्पो दी स्टेबिलिटा ग्रीन एरिए की मोटोरे एंडोतेर्मिको पेट्रोल डीजल गाड़ियों में डिटरमिनाता ये फाइनल करते हैं। डिटरमिनाता ये बताती है एलास्टिचिता del मोटोरे कि मोटर रिलैक्स है, मोटर इजी है। कहते हैं ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं ना काम्पो दी स्टेबिलिटा की, कोई भी आपकी मोटर हो एंडोतेर्मिको पेट्रोल हो या डीजल हो, ये इस मौका में आपकी मोटर रिलैक्स है, इजी है। यूं कह लें, दो ही लफ्ज़ ले लें कि काम्पो दी स्टेबिलिटा ये जो ग्रीन एरिया है इसमें आपकी गाड़ी इजी है, मोटर इजी है, इंजन इजी है, इंजन पे कोई लोड नहीं है इतना। हाँ, यहाँ भी लोड था, यहाँ भी लोड होगा, हालांकि गाड़ी तेज़ होगी लेकिन यहाँ लोड नहीं है क्योंकि कूर्वा कॉपिया भी ज़्यादा है और पोटेंसा भी ज़्यादा है। काम्पो दी स्टेबिलिटा ये जो काम्पो स्टेबिलिटा है मतलब ग्रीन एरिया मोटर का एंडोतेर्मिको पेट्रोल डीजल गाड़ी का इंटरवालो क्या है जी? या अल्लाह, दरमियान वाला टाइम। हाँ, कहता है जो ग्रीन एरिया है ये वो दरमियान वाला टाइम है। नोमेरो दी जीरी चक्रों की गिनती, कोपिया मासिमा कोपिया मासिमा के चक्रों की गिनती और नोमेरो दी जीरी चक्रों की गिनती पोटेंसा मासिमा की। फिर कह लो कि जो काम्पो स्टेबिलिटा है ना, ये हमने लाइन इस हिसाब से बनाई है, ये इंटरवालो वो दरमियान वाला टाइम है, दरमियान वाला मौका है, वो टाइम है कि जिसमें कोपिया भी आपकी मासिमा है चक्रों पर और पोटेंसा भी आपकी मासिमा है। नोमेरो जीरी को निकाल ही देते हैं, अब सौखा हो गया। काम्पो दी स्टेबिलिटा वो वक्फा, वो दरमियान वाला टाइम है, वो मौका है कि जिसमें आपकी कोपिया भी मासिमा है, पोटेंसा भी मासिमा है। हाँ, इसको भी निकाल देते हैं। इंटरवालों का मानी मैंने क्या किया था? दरमियान वाला टाइम, दरमियानी टाइम। काम्पो स्टेबिलिटा वो यानी ग्रीन एरिया ये वो जगह है जिसमें आपकी कॉपिया भी मासिमा है, पोटेंसा भी मासिमा है। अब समझ आई? जब मैं सवाल के एंड पर पहुंच जाता हूँ ना फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाती है, क्योंकि मैंने भी अपने दिमाग के जो जीरी हैं वो घुमाने होते हैं। ठीक है, तो इंसान है ना, फिर इंसान एक जगह पर पहुंचता है थोड़ा टाइम के बाद इंशाल्लाह। चले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हम काम्पो स्टेबिलिटा की बात पढ़ रहे थे जी। काम्पो स्टेबिलिटा के बारे में पहला सवाल क्या था कि काम्पो स्टेबिलिटा की जो चौड़ाई है जी ये कोपिया और पोटेंसा की लाइनों के साथ हम बनाते हैं। दूसरे सवाल में ये है कि मोटर उस टाइम इजी होती है। ये मेरे ख्याल मिस हो गया था कि जो चौड़ाई है काम्पो दी स्टेबिलिटा की डेफिनेशन ये बताती है इलास्टिचिता इजी है आपकी मोटर। काम्पो दी स्टेबिलिटा की जो चौड़ाई है ये बताती है कि इजी है आपकी मोटर, सेम ही है। चौथा सवाल, काम्पो दी स्टेबिलिटा उस टाइम उस वक्फे को कहते हैं इंटरवालो जब आपकी कोपिया भी मासिमा है, आपकी पोटेंसा भी मासिमा है। फॉल्सो देखें भाई। अब थोड़ा इनको
आगे पीछे गड़बड़ करेगा। अम्पिएजा जो चौड़ाई है काम्पो दी स्टेबिलिटा, ये ग्रीन एरिया की मोटोरे मोटर की एंडोतेर्मिको पेट्रोल डीजल गाड़ियों में। इंटरवालो ये वो दरमियान वाला टाइम है जिसमें नूमेरो दी जीरी, चक्रों की गिनती कोपिया भी मासिमा पर होती है और पोटेंसा मिनिमा पर होती है। नहीं जी, पोटेंसा भी मासिमा पर होती है, ये गलती थी। हाँ, काम्पो स्टेबिलिटा उस टाइम को कहते हैं जिसमें कहता है ये ज़्यादा होती है ये कम होती है। नहीं, दोनों ज़्यादा होती हैं। देखिए ना, यहाँ एंड पर ये ज़्यादा है, यहाँ शुरू में ज़्यादा है। अब आप कहेंगे शुरू में तो ये तो थोड़ी है ना भाई, हमने इसको ले लिया ना और फिर इसको ले लिया और उस सारे को शामिल कर लिया। कहता है सलीते चढ़ाई में परकोर्स जब आप चल रहे हैं व्हीकल कारी को गाड़ी भी आपकी लोड है, ओकोरे ज़रूरी है, फारे अटेंसियोने ध्यान करें, नॉन सुपेरारे ऊपर नहीं जानी चाहिए, रे जी में लाइन कोपिया मासीमा की लाइन ऊपर नहीं जानी चाहिए। नहीं भाई, हमें कोपिया मासीमा तो हर टाइम चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए। कंसूमो लिखता ना, फिर चले हम वेरो कर देते कि कंसूमो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोपिया तो मासीमा हमारी बचत है और इसका ताल्लुक कोई लाइन के साथ नहीं, कोई बटन नहीं जिसको दबाएं तो लाइन ऊपर चढ़ जाती है। ये गाड़ी के इंजन कंप्लीट के साथ डिपेंड करती है कि आपका कंसूमो मेनो है और कोपिया भी मासीमा पर पहुंची है, कंसूमो भी मासीमा पर पहुंची है। ठीक है जी, तो हम पढ़ रहे हैं काम्पो दी स्टेबिलिटा के बारे में सवाल। ये ग्रीन एरिया, ये देखिए ना, इधर भी काम्पो स्टेबिलिटा है, ये भी काम्पो स्टेबिलिटा का सवाल है। काम्पो दी स्टेबिलिटा देल मोटोरे एंडोतेर्मिको, जो काम्पो दी स्टेबिलिटा है पेट्रोल डीजल गाड़ियों की, एला जोना ये वो जगह है, वो एरिया है क्वाले जिसमें मोटोरे मोटर नॉन कंसूमा कार्बोरांते नहीं खाती तेल। कहता है उसमें नहीं खाती तेल। भाई खाती तो है, थोड़ा खाती है। नॉन की बजाय मेनो लिखता ना, फिर चलें ठीक हो जाना था। अगला सवाल, काम्पो दी स्टेबिलिटा देल, जो ग्रीन एरिया है ये वाला, मोटोरे एंडोतेर्मिको पेट्रोल डीजल गाड़ियों में, जोना ये वो जगह है क्वाले जिसमें conducente ड्राइवर ओब्लिगातो ज़रूरी है उसको इंटरवेनीरे कार्रवाई करे, कोशिश करे, काम्बियो दी वेलोचिता गेयर बदले। हाँ, गेयर में कहता है कोई ना कोई कार्रवाई करे, यानी गेयर चेंज करे। काम्पो दी स्टेबिलिटा कहता है वो जगह है जिसमें ड्राइवर के लिए ज़रूरी है गेयर बदलना। फॉल्स हो गया। पुट्ठा या पुट्ठी जो गल करनी है ने जेड़ी मर्जी कर ले, दिमाग ही ख़राब करना है ना। तो ये थे फाल्सो, 3 हैं। मैं चलें फिर नज़र मार लेता हूँ। आप फाल्सो से तंग बड़े हैं। कहता है जी काम्पो स्टेबिलिटा में जी कोपिया मासिमा होती है लेकिन पोटेंसा मिनिमा होती है। फाल्सो, चढ़ाई में जो है कोपिया मासिमा पर नहीं जानी चाहिए, ये हमेशा ही जानी चाहिए। फाल्सो, तेल खाती नहीं है कोपिया मासिमा के दरमियान। फाल्सो खाती है, थोड़ा खाती है। जी काम्पो स्टेबिलिटा में क्या होता है कि ड्राइवर गियर बदलता है तो फिर ये बनती है फाल्सो। अगला सवाल जी, काम्बियो वेलोचिता, गियर की बात करेंगे। गियर 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 भाई, गियर हम पढ़ रहे हैं ये स्पीडों के बारे में और बचत के बारे में। और काम्बियो वेलोचिता गियर, देखिए काम्बियो वेलोचिता, रापोर्टो देल काम्बियो। कहता है काम्बियो दी वेलोचिता जो गियर है सेरवे यूज़ होता है मोडिफिकारे चेंज करने के लिए रापोर्टो दी ट्रांसमिसियोने। रापोर्टो मीन मिकदार, क्वांटिटी, रेशो। काम्बियो दी वेलोचिता जो है वो यूज़ होता है कि इससे आप चेंज कर सकते हैं रेशो, मिकदार, क्वांटिटी ट्रांसमिसियोने की। ट्रांसमिसियोने वो जो गाड़ी का वो नीचे वाला हिस्सा सारा होता है। मोटोरे मोटर का और रोते मोत्रीचे अगले टायरों का।
देखें भाई, कहते हैं कि गियर जब आप बदलते हैं ना जी, तो फिर आप उसकी जो रेशो है वो बदल देते हैं, मोटर की भी और अगले टायरों की भी। यानी मोटर तेज़ हो जाती है और टायर भी तेज़ हो जाते हैं। हाँ, गियर से क्या होता है कि चेंज कर देते हैं आप सारा सिस्टम, सारी सारी स्पीड कह लें, मोटर की भी और टायरों की भी। वेरो इसमें कहेगा कि सही गियर से कंपोस्टेबिलिटी बड़ा डिपेंड है। वो जो ग्रीन एरिया था, कुरेता सही शेलता जब आप सेलेक्ट करते हैं, रपोर्तो देल काम्बियो गियर का नंबर कुनसेंते, फिर इजी हो जाता है मानतेनेरे, यानी इजाज़त परमिशन मिलती है मानतेनेरे रखने की मोटोरे एंडोतेर्मिको पेट्रोल डीजल गाड़ियों को campo di stabilità, इसमें ग्रीन एरिया में। कहते हैं सही अगर आप गियर लगाएंगे ना जी, तो गाड़ी आपकी कंपोस्टेबिलिटी में रहेगी, यानी ग्रीन एरिया में रहेगी। कि उसमें कंपोस्टेबिलिटी में क्या होता है, तेल का खर्चा थोड़ा और एवरेज ज़्यादा। क्योंकि कई दफ़ा आपने नोट किया होगा, आपने दूसरा गियर लगाया हुआ है, गाड़ी बड़ी तेज़ है, रेस दी हुई है, तेज़ है, लेकिन कंपोस्टेबिलिटी तो नहीं है क्योंकि गाड़ी तेल बड़ा खा रही है। तो इसलिए वो ठीक कह रहा है कि भाई आप सही जब कुरेता शेलता सही आप गियर रखेंगे, काम्बियो या रपोर्तो का निकालो गियर, तो फिर आपकी गाड़ी कंपोस्टेबिलिटी में रहेगी। यानी ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया का क्या मानी किया आपने, तेल का खर्चा कट और एवरेज ज़्यादा, यानी पोटेंसा और कॉपिया ज़्यादा। आगे क्या है, उज़ो दिल काम्बियो गियर का बदलना इजाज़त देता है, अदेगुआरे आप ला वेलोचिता स्पीड सेट कर सकते हैं, वारियासियोने दी पेंडेंसा देला स्ट्रादा, और बदल सकते हैं पेंडेंसा देला स्ट्रादा रोड की ढलाई। उज़ो दिल काम्बियो यानी गियर का यूज़ इजाज़त देता है कि आप स्पीड सेट कर सकते हैं जब बदलती है, वारियासियोने चेंज होती है, पेंडेंसा स्लोप सड़क की, मसलन चढ़ाई वाली है रोड या उतराई वाली है, इसको कहते हैं पेंडेंसा। जब रोड की पेंडेंसा वारियासियोने बदलती है ना, ऊंची नीवी हो जाती है, या चढ़ाई आ गई या उतराई आ गई, पेंडेंसा में जब चेंज आता है तो फिर गियर से ही आप स्पीड सेट करते हैं। काम्बियो मीन गियर से अदेगुआरे वेलोचिता स्पीड सेट करते हैं। अब 3 लफ्ज़ ले लो कि जब पेंडेंसा में चेंज आता है तो गियर से ही आप स्पीड सेट करते हैं। अब समझ आई? मैंने कहा जब लास्ट में पहुंच जाता हूँ सवाल, फिर समझा के फिर आपका वो बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, मेरी तरफ ध्यान देना होता है आपने। काम्बियो जो गियर है कंपोनेंटे, ये एक हिस्सा है ट्रांसमिसियोने का। ट्रांसमिशन है जी, उसमें 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर उसकी कोई फ़ोटो हुई तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई ऐसी ख़ास फ़ोटो नहीं है। ट्रांसमिसियोने गाड़ी के नीचे जो हिस्सा होता है, फिर उसमें ये राड जाता है, फिर यहाँ पे गियर होता है, फिर एक्सल और 4-5 चीज़ें होती हैं, अगले लेसन में मैं समझाऊंगा। तो कहता है गियर भी जो है हिस्सा है ट्रांसमिसियोने का, इस सारी मशीनरी का, जिसका मास्टर आपको कल दसेगा या परसों दसेगा। गियर भी ट्रांसमिसियोने का हिस्सा है, ठीक है, जैसे आप सारे स्टूडेंट अली पतेंते का हिस्सा हैं, ठीक है। दोबारा नज़र मार लें जी, काम्बियो दी वेलोचिता जो गियर है जी, इसे आप चेंज करते हैं मोटर और टायरों की सारी ट्रांसमिशन। सही आप गियर रखेंगे ना जी, तो आपका कंपोस्टेबिलिटी भी ठीक रहेगा। जब सड़क की ढलान बदलती है, स्लोप बदलती है, पेंडेंसा बदलती है, तो गियर से ही आप स्पीड सेट कर सकते हैं। मसलन चढ़ाई हो तो पता है छोटा लगाना पड़ता है, इस तरह। गियर भी जो है ट्रांसमिसियोने का ही बचा है। फाल्सो सुनते हैं सारे सवाल मेरे ख्याल में गियर के ही। या अल्लाह, इन सलीता चढ़ाई में ए पारीता सेम है, पारीता दी पेंडेंसा
परीता दी पेंडेंसा मीन सीधी ढलान है, सीधी मसलन पहाड़ी से आप नीचे उतर रहे हैं ना, नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल सीधी स्लोप सीधी डाउन की तरफ जा रही है, लेकिन वो परीता पेंडेंसा है कि मतलब सीधी स्लोप है नीचे की तरफ, तो परीता कहते हैं आप चढ़ाई में जा रहे हैं, अब चढ़ाई होगी ऊपर तो सीधी चढ़ाई है ऊपर की तरफ, इसको कहेंगे कि सालिता है। परीता इन पेंडेंसा सीधी उसमें स्लोप बनी हुई है। औमेंतारे इलकारी को अगर सामान ज़्यादा है नेसेसारी आप ज़रूरी है इन शरीरे लगाएं मार्चा गेर पिवालता वड्डा गेर लगाएं। अब आसान कर लें, ऐसे दो ही लफ्ज़ ले लें, चढ़ाई में आलता वड्डा गेर लगाएं। फालसो इतना तो आपको पता है, आप बी चलाते रहते हैं कार। पसंदो जब आप गुज़रते हैं तेरसा तीसरे आला क्वार्ता चौथे मार्चा जब तीसरे चौथे गेयर में होते हैं औमेंता फिर ज़्यादा हो जाता है फोर्सा दी त्रास्योने खींचने की ताकत। जब आप तीसरा और चौथा गेयर लगाते हैं फिर औमेंता ज़्यादा होती है गाड़ी में त्रास्योने खींचने की ताकत, यानी फोर्सा त्रास्योने में कमा निकालें ज़ोर मारना। तीसरे और चौथे गेयर में ज़्यादा ज़ोर होता है आपकी गाड़ी के पास। फाल्सो फोर्सा त्रास्योने जो है वो पहले और दूसरे में ज़्यादा होती है। काटा फोर्सा त्रास्योने में ज़ोर मारना गाड़ी का, खींचने की ताकत। अच्छा भाई, फोर्सा त्रास्योने जो ज़ोर मारना है गाड़ी का औमेंता ये ज़्यादा होता है से इन सिरियामो अगर हम लगाएंगे मार्चे गेर सेम्प्रे हमेशा आलते वड्डे गेयर में ज़्यादा ज़ोर मारती है गाड़ी। नहीं जी, वो स्पीड ज़्यादा बनाती है, वड्डे गेयर में ज़ोर जो है ना मारती है गाड़ी पहले दूजे पे। चिक्कड़ में किस दिन फंस गए ना, चढ़ाई पे आप देख लेना, दोबारा नज़र मार लो। कहता है चढ़ाई में आप वड्डा गेयर लगाएं फाल्सो, तो फिर कहता है कि तीसरे और चौथे गेयर में ज़्यादा फोर्सा त्रास्योने होती है, ज़ोर मारती है गाड़ी। फाल्सो जो है वड्डे गेयरों में ज़्यादा ज़ोर मारती है। फाल्सो सवाल इसलिए देता है कि स्टूडेंट गलती उनको फाल्सो करे और जहन बनाए कि भाई ऐसा काम ना ही करना। ठीक है जी, ये गल है स्टूडेंट। चलें भाई, इतना ही बहुत है, इतना भी ज़ोर ना मारें, आज आपका पहला दिन है तो आप ब्राविसीमी हैं इंशाल्लाह, लाइसेंस तो आपकी जेब में है, आप आगे बी से ना घबराए, ची से ना घबराए। इस चीकू ची बेचारे ने आपको क्या कहना है, ये तो बेचारा है। अली पतंते नाम ही कामयाबी का है। आप ना सवाल पढ़ते पढ़ते ये ना मतलब हर सवाल के टाइम जो है ना ये इसकी प्रोग्रेस को लेके, अपने आप को लेके, उस पढ़ाई को लेके परेशान होना, खुश होना, परेशान खुश, ये काम ना किया करें। बस चलते रहें, बहता पानी नहीं जैसे होता, चलता जा रहा है और छोटी बड़ी लहरें आती रहती हैं। जब मैं सवाल पढ़ा रहा होता हूँ तो पहले स्टेप में थोड़ा सा मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता, दूसरे तीसरे स्टेप में फिर भी नहीं समझ आया, परेशान तो नहीं होना। फिर आगे आप जाएं, थोड़ा सा ये सोचें कि यार 2 4 5 सवाल पूरा टॉपिक मैं समझूं, सिस्टम समझूं, तो हो सकता है फिर समझ आ जाए। कई दफ़ा ये होता है कि मेरे दिमाग में बातें साथ साथ आती हैं, कई दफ़ा हो सकता है आप कहें कि मास्टर ने पेज शुरू किया, सारी बातें पहले बताता तो हमें सही समझ आता। कोई बात नहीं, आप थोड़ा दिल तंग ना करें, मेरे दिमाग में भी इंसान हूँ, बातें जू आती जाएंगी, मैं बताता रहूँगा। तो आगे जाके जब पूरा लेक्चर हम समझ जाते हैं ना, फिर बहुत सारे बंद खुल जाते हैं, गंढे खुल जाती हैं, पिछले सवाल भी अगले भी सारे समझ आना शुरू हो जाते हैं, तो आ जाएंगे। परेशान नहीं होना, पूरा चैप्टर भी नहीं समझ आया तो दूसरे चैप्टर समझ आ गए तो भी काम चल जाएगा। दूसरी मैंने ये बात बताई है कि हमारे इस सेटअप में अभी 10 चैप्टर शो हो रहे हैं, सीधा एप्लीकेशन है उनके जो है कमूने में 14 चैप्टर हैं, हमारे 10 इसमें शो हो रहे हैं। तो सारा लेसन वही है, सारे अंदर ही हैं, 10 में भी और 14 में भी एक सेम लेसन है, सिर्फ वो नंबरिंग में, वो उसकी तकसीम में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये बिल्कुल न्यू कोर्स है, इस 2022 के फरवरी या मार्च में इन्होंने चेंज किया था, तो ये बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है। चेंज जो हमने जो हुआ है वो मैंने मतलब ये न्यू वर्जन है।
आपने इसको ओल्ड नहीं समझना, पता है आपको पता होना चाहिए चीकू ची चेंज हो चुका है 2022 की फरवरी मार्च में इन्हें चेंज किया। तो ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल न्यू वाला है, फ्रेश वाला है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय जी, टेक केयर, सत श्री अकाल, थैंक यू।